بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पेशावर में तदफीन से कबल उस आदमी के बारे में बताएंगे जो जिंदा हो गया, जिसे मुर्दा करार दिया गया था। ये वाकया है किस्सा खानी बाजार का। जब एक धमाका हुआ तो उस धमाके के नतीजे में एक ही खानदान के 14 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए, हलाक हो गए। इस अफसोसनाक वाकये की तफसीलात भी आपको बताएंगे और इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर मुर्दा शख्स जिंदा हो गए। यानी आज की इस वीडियो में आपको उन मुर्दों के बारे में बताया जाएगा उन लोगों के बारे में बताया जाएगा जो कि मुर्दा करार दिए गए थे लेकिन बाद में वो जिंदा हो गए। इनमें पेशावर का ये आदमी भी है जो कि किस्सा खानी बाजार में जब हमला हुआ, एक खुदकुश धमाका हुआ, तो उसके बाद उसे क्या कर दिया गया, अस्पताल लाया गया। उन लोगों को अस्पताल जब लाया जाता है तो उनको अस्पताल इंतजामिया जो है वो मुर्दा करार देती है। जब उसे मुर्दा करार देती है तो तदफीन के वक्त उसके ताबूत में हलचल होती है तो सारे लोग परेशान होते हैं। उस ताबूत को खोलते हैं तो उसके जिस्म में हलचल हो रही होती है, यानी जिंदगी के अभी आसार बाकी होते हैं। तो जिंदगी के आसार जो उसमें बाकी होते हैं तो उसको उठाकर उसके जो लवाहिकीन है वो पेशावर के जो अस्पताल है, लेडी रीडिंग अस्पताल, वहां पर ले जाते हैं। अस्पताल इंतजामिया क्या करती है, उसको इंजेक्शन देती है और वर्षा के हवाले कर देती है। थोड़ी ही देर बाद वो शख्स जो है वो फिर जाँ बहक हो जाता है। वर्षा का ये कहना था कि ये जो काम हुआ है, ये जो माजरा हुआ है, असल में बुनियादी तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ अस्पताल इंतजामिया ही इसकी जिम्मेदार है। हम अक्सर सुनते हैं कि मुर्दा जिंदा हो गया, ऐसा नामुमकिन है लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मुर्दा जिंदा हो गया। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं बल्कि चीन में भी 2016 का फरवरी 2016 का वाकया है कि उसमें मुर्दा करार दिया गया जो नौज़ायदा बच्चा था वो जिंदा हो गया। चीन में मुर्दा करार दिए गए बच्चे ने तदफीन से कबल दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया और मौजूदाती तौर पर वो जिंदा हो गया था। ये हैरत अंगेज वाकया चीन के शहर जिनहुआ में पेश आया, जहां 1 माह का बच्चा मौजूदाती तौर पर तदफीन से चंद लम्हे पहले जिंदा हो गया। गुज़श्ता माह चीनी जोड़े के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया जिसकी हालत ठीक न होने पर डॉक्टरों ने उसे इंतहाई निगहदाश्त में रखने का फैसला किया। बच्चा 23 दिन तक इंक्यूबेटरी में रहा, ताहम हालत बेहतर होने पर डॉक्टर्स ने उसे घर ले जाने की इजाजत दे दी, लेकिन घर ले जाते ही उसकी हालत दोबारा खराब हो गई। इस पर डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे की मौत वाक़ई हो चुकी है। बच्चे को 15 घंटे तक मुर्दा खाने में रखा गया, लेकिन तदफीन से कबल जैसे ही उस बच्चे को ले जाया गया तो उसने मौजूदाती तौर पर रोना शुरू कर दिया, जो कि उसके जिंदा होने की निशानी था। मुर्दा शख्स दोबारा जिंदा हो गया, लोग डर कर भाग गए। ऐसा ही एक वाकया 21 जुलाई 2015 में भी पेश आया। हाला का इलाका है, उसमें नामालूम मुर्दा शख्स जिंदा होने के बाद दोबारा मर गया। जिंदा होने पर लोग डर कर भाग गए। बाला अमीर जो स्ट्रीट, बहर स्ट्रीट के कब्रिस्तान से नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई, जिस पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौका पर पहुंच गई। लोगों ने नाश पर कपड़ा उठाया तो मरा हुआ शख्स उठकर बैठ गया, जिस पर लोग भाग खड़े हुए। बाद अज़ां शनाख्त करते हुए एक शख्स उसे मकामी अस्पताल ले गया, जहां दोबारा मज़कूरा शख्स इंतकाल कर गया, जिसकी शनाख्त जमान के नाम से हुई। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जिन वाकयात के बिना पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुर्दों को जिंदा और जिंदों को मुर्दा कहते रहते हैं। मुर्दा करार दिया गया नौजवान जिंदा हो गया, ये भी एक ऐसा ही अजीबोगरीब वाकया है और ये चीन के शहर में ये वाकया पेश आया। आज इस वाकये की तफसीलात आप लोगों से भी शेयर करते हैं। इंसान के लिए इस दुनिया में शफीक तरीन हस्ती माँ है, जो कड़े से कड़े वक्त में भी औलाद के लिए खुद को वक्फ किए रखती है। चीन के जीयोंग शहर से ताल्लुक रखने वाले 19 साल लड़के यूपंजिया को भी इसकी खतरनाक बीमारी की वजह से जब सब ने तकरीबन मुर्दा करार देकर छोड़ दिया तो उसकी मां ने उसके पहलू से हटने से इनकार कर दिया।
जब ये नौजवान तकरीबन 6 माह कबल दिमाग की शरेयान फटने से कोमे में चला गया तो इसके साथ सिर्फ उसकी मां थी। डॉक्टरों ने कई माह तक नौजवानों को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर वो भी हिम्मत हार गए और खातून को बताया कि अब उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी जानिब उस मां को अपनी मोहब्बत पर इतना यकीन था कि वो रोजाना अपने बेटे के सिरहाने पकड़कर उसके साथ बातें करती, उसे कहानियां सुनाती और रात को सोने से कबल उसे लोरी भी सुनाती। कि आप लोग जो हमारे सुनने वाले, जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो वाकया ये सुन रहे हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा वाकया पेश आया है कि आपने कहीं कोई मुर्दा देखा हो और उसके बाद वो जिंदा हो गया, या आपने कोई ऐसी कहानी सुनी हो कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में या आपके गांव में या आपके शहर में कोई ऐसा शख्स जिसको मुर्दा करार दे दिया गया लेकिन वो बाद में जिंदा हो गया हो? अगर ऐसा शख्स या ऐसा कोई वाकया पेश आया तो लाजमी तौर पर ये हमारे साथ शेयर कीजिए। जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि उस माँ को अपनी मोहब्बत पर इतना यकीन था कि वो रोजाना अपने बेटे के सिरहाने बैठकर उससे बातें करती, उसे कहानियां सुनाती और रात को अपनी झोली में लेकर उसे लोरियां कहती थी। अगरचे डॉक्टर नौजवान को तकरीबन मुर्दा करार दे चुके थे, लेकिन उसकी मां को उसके लौट आने का बहुत ज्यादा यकीन था और बेटे के कोमे में जाने के ठीक 198 दिन बाद जब वो उसे लोरी सुना रही थी तो अचानक उसने आंख खोल दी। 6 माह से ज्यादा अरसे के लिए नेम मुर्दा रहने वाले नौजवान को आंखें खोलता देखकर उसकी मां की खुशी की इंतहा न रही और वो फरते जज्बात से चीख उठी। अस्पताल के डॉक्टर भी इस करिश्मे पर हैरान हो गए और उन्होंने खातून की मोहब्बत और साबित कदमी को खिराज अकीदत पेश किया। यूपंजिया का इलाज करने वाली टीम में शामिल एक डॉक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं ये एतराफ करूंगा कि यूपंजिया की वालदा ने कभी एक लम्हे के लिए भी इस बात को नहीं माना कि उसका बेटा अब इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। हमें इस बात पर वाकई खुशी है कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हमारी तिब्बी राय को नजरअंदाज करते हुए अपने बेटे की वापसी की मुंतजिर रही। वाकई ये इनकी ममता है जो इनके बेटे को वापस ले आई। अब इस बात को अगर देखा जाए तो ये बात कितनी सच्ची मालूम होती है और कितनी अच्छी मालूम होती है। आपको एक और वाकया भी ऐसा ही सुनाते हैं। डरबन का इलाका है जनूबी अफ्रीका का इलाका है डरबन। तिब्बी अमले की गफलत के वाकयात आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन ऐसी गफलत का कभी आपने तस्वुर भी ना किया होगा जो जनूबी अफ्रीका में देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक क्वाज़ुलु शहर में मोटरसाइकिल हादसे का शिकार होने वाले एक नौजवान को इमरजेंसी एहलकारों ने मुआयने के बाद मुर्दा करार देकर मकामी मुर्दा खाने पहुंचा दिया। इमरजेंसी एहलकारों के साथ तिब्बी अमले को भी नौजवान की मौत पर कोई शक न हुआ, लिहाजा उसकी लाश सर्द खाने में रखवा दी गई। उधर हादसे की इत्तला मिलने पर नौजवान के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। जब उन्हें पता चला कि मकामी मुर्दा खाने में एक नौजवान की लाश पहुंचाई गई है तो वो शिनाख्त के लिए पहुंचे, लेकिन ये देखकर उन्हें हैरानगी की हद न रही कि उनके जिगरगोशे को जिंदा होने के बावजूद मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया था। नौजवान के करीबी अजीजों का कहना था कि जब उन्होंने लाश का बगौर जायजा लिया तो महसूस हुआ कि उसका दिल धड़क रहा था और नब्ज भी महसूस की जा सकती थी। घर वालों के शोर बर्पा करने पर नौजवानों को करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर कई घंटों की कोशिश के बाद उसे होश में लाने में कामयाब हो गए। ये अफसोसनाक वाकया सामने आने पर क्वाज़ुलु हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से तहकीकात भी शुरू की गई और महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि ये वाकया गफलत की बदतरीन मिसाल है और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुर्दा जिंदा हो गया, ऐसा ही एक वाकया भारतीय शहर दरवात में 17 साला लड़के के अपने जनाजे में पेश आया। 17 साला लड़का अपने जनाजे में उठ बैठा। भारतीय शहर दरवात में 17 साला लड़का अपने जनाजे में उठ बैठा। भारतीय ज़राए अबलाग पर जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रियासत कर्नाटक में मुर्दा समझे जाने वाले 17 साला लड़के को आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लेकर जाया जा रहा था कि दौरान सफर वो उठ बैठा। ये मंजर देखकर करीब मौजूद अफराद खौफ के मारे चीखते हुए भाग गए, जबकि कई अफराद बेहोश होकर गिर पड़े।
17 साला कुमार माराविद को कुछ रोज कबल पागल कुत्ते के काटने पर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद तेज बुखार के बायस कुमार को एक हफ्ते तक अस्पताल के वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टर्स ने कुमार के अहले खाना को बता दिया था कि ऐसी हालत में वो ज्यादा रोज नहीं जी पाएगा। कुमार को वेंटिलेटर से हटा दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत मजीद खराब हो गई। वायरस पूरे जिस्म पर फैलने के बायस कुमार की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके घर वाले समझ बैठे कि वो मर गया है। कुमार ने 9वीं जमात तक तालीम हासिल की और उसके बाद वो पसमानदा, चूंकि घरेलू हालात का मारा हुआ था, तो पसमानदा घरेलू हालात की बायस कुमार 9वीं से आगे तालीम जारी ना रख सका और माँ बाप का हाथ बटाने के लिए मकामी फैक्ट्री में मजदूर की हैसियत से काम करने लगा। कुमार का एक बड़ा भाई भी है जो जिस्मानी तौर पर माजूर है। कुमार के वालिदैन ने बड़े भाई के इलाज में ताउन के लिए हुकूमत से मदद की अपील की है। आप ये हिसाब लगाइए कि ऐसे वाकयात जो हैं वो कुदरत की जानिब इशारा करते हैं या नहीं करते। क्या आपको लगता है कि ऐसे वाकयात इंसानी अक्ल को दंग कर देने में कोई अहम कार्रवाई सर अंजाम नहीं देते, या आपको ये लगता है कि ऐसे वाकयात से इंसानी अक्ल दंग नहीं रह जाती? लाजमी तौर पर ऐसे वाकयात से इंसानी अक्ल हैरान और परेशान रह जाती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मालूम हुआ होगा कि मुर्दा खाने में किस तरह से मुर्दे जिंदा होते हैं या दोबारा से किस तरह से मार दिए जाते हैं या मर जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए।